इसका फैसला नहीं हुआ सर, पुलिस ने नहीं किया तो मैं अपनी जान गवा दूँगा। इसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी। फिर पिताजी को मेरे पत्थर से मारा और उसकी लड़की ने भी पत्थर से मारा, पिता मेरे घायल हो गए। क्या करूँगा मैं, तो यही करूँगा, कुछ नहीं किया तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। बोला कि सर मैं घाव होने से अटेम्प्ट मर्डर का केस बनता है। उन्होंने उस टाइम 2,07,000 रुपया देना को किया था। 4 बंदे के सामने, मेंबर, प्रधान और 1-2 बड़े बड़े गांव वाले बंदे। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप आत्महत्या कर कर लूँगा सर मैं, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ है सर। मेरे बच्चे सर बोल रहे हैं पुलिस वाले कि तेरे को हम इससे लाख रुपये दिलवा सकते हैं। और किसी हमने तो धारा चेंज कर दी। चेंज कर दी सर। उसके बाद मेरी पेशाब हो गई उस टाइम, और फिर थाना में हमारा की पेशाब हो गया आपकी मम्मी से। फिर थाना में आए। जय श्री राम दोस्तों, तभी हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं जिनके पिताजी पर अभी 6 महीने पहले हमला हुआ था। वो काफ़ी घायल हुए थे, आप देख सकते हो, हम दिखा भी नहीं सकते आपको। उसके बाद ये 20 दिन तक टांडा में एडमिट रहते हैं और उस समय पुलिस ने धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा इनका कहना है। बाकी आप पूरी स्टोरी बताओ शुरुआत से, क्या हुआ, डरना नहीं है और अच्छे से, और बिल्कुल नर्वस नहीं होना, और अच्छे से आपने पूरी स्टोरी बतानी है, कब हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या हुआ अभी तक। सर 6 महीने पहले मेरे पिता पे हमला किया किशन पुत्र बंगा और उसकी कहाँ से हो आप वैसे? चंबा में? चंबा सर 100 ग्वाड़ पंचायत पेटी गांव से। अच्छा, हमला क्यों हुआ? हमला हुआ सर, मेरी 2-3 बेटें जो वो मेरे पिताजी चराते थे, उसके खेत के पास ही चली गई थी 2-3 बेटें, और उसने फिर उसको पिताजी को मेरे पत्थर से मारा और उसकी लड़की ने भी पत्थर से मारा। पिता मेरे घायल हो गए, आधा पौना घंटा बेहोश रहे, और वहाँ बंदे आए थोड़े उसके पीछे से खेत में लगे, उन्होंने मेरे पिताजी को बचाया और वो उनके सामने भाग गया। उनको पता भी है बंदों को भी कौन बंदा था, और उनको पता कि कृष्ण और कृष्ण की लड़की है। 2 बंदे मेरे मतलब उगाई भी हैं, पड़े हैं। जब आपके पिताजी को मारा तो उस समय कैसी सिचुएशन थी उनकी, और जब पुलिस ने FIR की तो कैसी कार्रवाई हुई? जब पुलिस ने कार्रवाई की, मैं चंबा हॉस्पिटल में लाया उनको गाड़ी में, तो पुलिस थाने वाले आए, उन्होंने मेरे से बयान लिखवाए, और पिताजी मेरे उस टाइम बोलने वाले तो उनको टंके लग रहे थे सर। उनके 10 या 12 टंके उनके सर में लगे, सर में घाव है सर उनके, और सर में घाव की वजह से पुलिस वाले आए नीचे से, उन्होंने बोला कि सर में घाव होने से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। सर मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ जी सर, 8वीं-10वीं पढ़ा हूँ, और उन्होंने बोला कि 307 धाराएँ लगी है ये। उस समय उन्होंने धारा 307 लगा दी थी सर। वो मेरे उगाई बंदे पड़े पीछे से, जो देख रहे थे 3-4 लड़के, उनके सामने लिखा था, और उसमें गलती हमारी रही कि उसकी हमने फोटो नहीं ली। अच्छा, फोटो नहीं ली? इतना पता नहीं था सर, उनको बचाने की फंसी थी हमारे को। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए? टांडा गए? टांडा गए सर, टांडा रहा फिर के यहाँ से हमारे को 20 दिन टांडा में रहे। जब 18 दिन टांडा में हुए सर, हमारे को वहाँ चंबा से पुलिस आई, उन्होंने पूछा हाँ बेटा कैसी तबीयत है। मेरे सर देख लो, पुलिस वाले ने वहाँ पे आके बेड पे मेरे पिताजी की वीडियो बनाई, और उन्होंने फिर बोला कि आपका जो इसका चंबा में जिसने वो किया FIR, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि 307 धारा लगाई है। मेरे को नहीं सब पता सर 307 में क्या होता है और क्या धारें होती है। अब बता रहे हैं कि 326/25 लगी है। अब मैं तो धारा चेंज कर दी। चेंज कर दी सर। उसके बाद उसका रीज़न बताएगी क्यों धारा चेंज करी? सर पता नहीं, क्योंकि मैं तो टांडा में रहा, मैं अकेला, घर में मेरे कोई नहीं। कब चला पता कि धारा जो चेंज कर दी? मैंने पता क्यों नहीं, मैं सर क्यों इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अच्छा, इसने 2022 में भी मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हमला किया था। उसकी 2022 में भी हमला हुआ था? कैसा, ऐसा ही जानलेवा हमला हुआ था? हाँ जी, जानलेवा ही हुआ था। मेरी मम्मी का ऑपरेशन होता है जी, ताज़ा ऑपरेशन के बाद उन्होंने मेरी मम्मी से मारपीट की थी, इसी नहीं किशन नहीं। और अब क्यों की थी, क्या रीज़न था उसके पीछे? उसके पीछे ऐसा कि वो रास्ते में चल रहे थे जी मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी उसके मतलब वो इस साइड से निकला था ना, राइट साइड से, पीछे साइड से निकली मेरी मम्मी, उसने ऐसे पकड़ा सर से, तो मेरे पीछे से लंघने वाली कौन होती है, मतलब मेरे नीचे से जाना था ना। अच्छा, इसने उसने मार दिया मेरी मम्मी को। मम्मा से मेरी पेशाब हो गई उस टाइम, और फिर थाना में मारा कि पेशाब हो गया आपकी मम्मी से? फिर थाना में आए हम। थाना में फिर उसके मतलब भतीजे ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कराया, हमारा पैर पूरे बंदे उसने ही। उस समय कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया पुलिस ने, या फिर उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की? सर बोल रहे हैं पुलिस वाले कि तेरे को हम इससे लाख रुपये दिलवा सकते हैं, और भी किस चीज़ का कि 20 दिन टांडा में रहा, तब नहीं तो इतना नहीं मिलता मारपीट का। सर 1 लाख दिलवा देंगे और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो? कर लो जी। मतलब सर इसको वहाँ भेजो, क्या बोलते हैं, कोर्ट में भेजो। कोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोर्ट में सज़ा होगी, सज़ा से आपको क्या मिलेगा फिर?
ऐसे बोल रहे हैं सजा पुलिस। नहीं दिलवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करो, Compromise 1 लाख रुपए लो और घर में बैठ जाओ, है ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सजा मिलनी चाहिए या फिर आपको पैसा मिलना चाहिए? मैं चाहता हूँ सर सजा हो इसको और पैसा मिले। मेरे को 2 लाख से ज़्यादा मेरा खर्चा हो गया है सर, और जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं होते हैं उनके इलाज ये करवाएं और मेरी जो भेड़ बकरियाँ घर है उनको ये चरवाएं, ये चार के दें। आपकी ये मांग है कि जो अभी तक आपका खर्चा हुआ है 2 लाख समथिंग, वो आपको मिलना चाहिए। और जो मेरी भेड़ें चली गई हैं 50,000 की मेरी भेड़ें भी चली गई हैं। पीछे बरसात खराब हुई, उसे मैंने किसी बंदे के साथ छोड़ी थी दिहाड़ी दे के, तो उन्होंने मेरी भेड़ों को भी 6-7 भेड़ों को भी ख़त्म कर दिया है। यानी उस टाइम मेरी 20 भेड़ों को खत्म कर दिया। हाँ जी 6 भेड़ें हैं। उस टाइम 20 भेड़ें थी मेरी, अब मेरे पास 14 भेड़ें बची हैं सर। अच्छा। बंदे में दिहाड़ी पे रखे थे सर, 6 महीने की दिहाड़ी लगा रहा हूँ उनकी। हाँ जी। क्या- और अब मैं चराता हूँ भेड़ें, कभी घर वाले चराती हैं, तो बहुत परेशानी आ रही है सर। इसका फैसला नहीं हुआ सर, पुलिस ने नहीं किया तो मैं अपनी जान गवा दूंगा सर। इसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी। फिर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप आत्महत्या कर लोगे? कर लूँगा सर मैं, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ है सर। मेरे बच्चे छोटे, कमाने वाला अकेला, खर्चा कहाँ से करना मैं। हाँ जी सर। आप चाहते हो कि बस 2 लाख रुपए दिए जाए जो आपका खर्चा हुआ है, और जो आपके पिताजी पर खर्चा होगा इलाज पर वो दिया जाए, और जो आपकी भेड़ बकरी का है वो दिया जाए। और भेड़ बकरी मेरे जो इसका मेरा 60,000 रुपये लगा है, मतलब बेटे मेरे 60,000 की बेटे मेरी गुम हो गई है ना, उनको यानी कि 2.5 लाख रुपया दे दें और मेरी बेटे चरा दें जब तक ठीक नहीं होते मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी को महीने का टांडा में बुलवाया है डॉक्टर साहब ने, ये महीने के चक्कर उनको वहाँ लगवाएं। अच्छा, ये चीज़ आप किससे चाहते हो? सरकार से चाहते हो या फिर उन आरोपियों से चाहते हो? आरोपी से सर। अच्छा, आरोपी जिसने ये कांड किया उससे चाहता हूँ मैं। जिसने ये कांड किया, जो आरोपी हैं उनसे ये चाहते हैं, और पुलिस भी इसमें कार्रवाई करे और आपकी तरफ से कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी, कहीं कोर्ट में जाओगे या फिर कुछ आप करोगे या फिर नहीं करोगे? क्या करूँगा मैं, तो यही करूँगा, कुछ नहीं किया तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। इसके जिम्मेवार फिर पुलिस रहेगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया अब तक। और कोर्ट को क्यों नहीं लगा रहे हैं? कोर्ट में लगाओ और मेरे को खर्चा भी दियाओ और मेरी भेड़ बकरी भी चरवाएं। जिसने काम गलत किया है, मैं मानता हूँ मेरे पिताजी की उम्र ज़्यादा है पर कमा तो रहे थे ना। इसने मार, उसके बाद एक मार नहीं रहे, चल नहीं रहे हैं। हाँ जी। टट्टी पेशाब हमने दो ने करवाई इनको 2 महीने तक घर में भी ऐसे उठा के लेना, और फिर उनमें घर में कुर्सी को हमने छेद करके टट्टी में बिठाते थे इनको 2 महीने तक। हाँ जी, ऐसे सिचुएशन इनकी। अब माड़ा मोटा चले, मैं टांडा में महीने के चक्कर लगाता हूँ इनको, और प्राइवेट दवाई में खिला रहा हूँ सर, प्राइवेट माल से करवा रहा हूँ और प्राइवेट दवाइयाँ भी खिला रहा हूँ। अब तक खर्चा मेरा 2 लाख से ऊपर चला गया सर। हाँ जी। चलो ठीक है, तो भाई का यही उम्मीद है पुलिस से कि वो ज़रूर कार्रवाई करेगी, और पुलिस से भी यही उम्मीद है कि वो ज़रूर कार्रवाई करें। घर में हमने मेंबर प्रधान इकट्ठे किए थे अच्छा। कि हमारी ये पूरी करो। उन्होंने मतलब देखा दोनों पक्षों को, मेंबर और प्रधान ने, पक्षों देन को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई, मैं बोल रहा था कि 2.5 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया। उन्होंने उस टाइम 2,07,000 रुपया देना को किया था। 4 बंदे के साथ, मेंबर, प्रधान और 1-2 बड़े गांव वाले बंदे। तो अब वो मना कर रहे हैं उसको, बोल रहा है कि मैं वो बिल देखूंगा। सर बिल किसने बनाना था? मेरे को इतना पता नहीं था कि बिल भी बनते इसके। मैं तो जल्दी से दवाई लेके जाता था डॉक्टर के पास, और प्राइवेट दवाइयाँ खिला रहा हूँ सर। बिल किस चीज़ के बनाने थे मैं? अब तो बिल मांग रहे हैं मेरे से। अच्छा, मतलब कि बिल- मेंबर, प्रधान और उन लोगों ने आपको सही साबित किया, फिर उन आरोपियों को? मेरे को साबित किया सर आप कि सही भाई थे। आप सही हैं और इसकी गलती है, 2,07,000 रुपया देना पड़ेगा आपको, उसको बोला था। तो देखो, मेंबर और प्रधान भी ये बोल रहे हैं, यानी पंचायती राज में भी इनका मुद्दा जब गया तो इनको सही साबित किया गया, और पुलिस से भी यही उम्मीद है कि इनको सही साबित करे और उचित कार्रवाई हो, और जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। अन्यथा ये क्या करेंगे वो आपको पता है। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इनकी आवाज़ बनकर इनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का काम करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।